हाय गाइस, माय नेम इज़ निष्ठा बेरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली कल मैंने नेटफ्लिक्स पर बधाई 2 देख ली एंड फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ मूवी, सुपर ऑसम, लव्ड इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत रोई मैं। और उसके बाद जब मैं इंस्टाग्राम पर गई और मैंने लोगों की रैंडमली स्टोरीज देखी, then I found out that I was not the only one who was crying. The storyline was amazing, the acting was top notch, everything was awesome. कॉमेडी का एंगल ज़रूर था, लेकिन जिस तरीके से डायलॉग्स को डिलीवर किया गया, जिस तरीके से फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया, एवरीथिंग मेड परफेक्ट सेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि LGBTQ कम्युनिटी का किसी भी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था या रिडिक्यूल किया जा रहा था। मतलब इट वॉज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। कॉमेडी भी थी, हंसाया भी, रुलाया भी, मैसेज भी दे दिया इतने अच्छे वे में। मतलब क्या कर दिया बॉलीवुड, क्या कर दिया ये तुमने। अब बात रही उन लोगों की जो LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और कहते हैं कि बॉलीवुड को गे मूवीज़ बनाने के लिए LGBTQ कम्युनिटी में से ही किसी को कास्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली यू डू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट द थिंग इज़, अगर हम इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से देखें, पहली बात तो लोग कहते हैं कि गे इश्यूज़ को, LGBTQ इश्यूज़ को कॉमेडी का एंगल क्यों दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारी सोसाइटी, यहाँ के लोग सीरियस चीज़ों से एक मैसेज, लोगों की मेंटालिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। कॉमेडी जॉनर आई गेस एक सेफ वे है, एक इफ़ेक्टिव वे है, जिससे काफ़ी लोगों को हम एंटरटेन भी कर सकते हैं, साथ में एक मैसेज भी दे सकते हैं। जब एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर ऐसे रोल को प्ले करता है, तो जो उनकी फ़ैन बेस होती है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, वो आती है मूवीज़ देखने। और उसमें काफ़ी कई लोग हो सकते हैं, होमोफोब्स भी हो सकते हैं, LGBTQ कम्युनिटी के भी लोग हो सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं। सो द थिंग इज़, जब आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जो इस कंट्री के अंदर ही मतलब टैबू माना जाता है, या फिर लोग बात नहीं करते, या फिर आप उस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, लोगों की सोच बदलना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही किसी प्रोमिनेंट फिगर को अप्रोच करते हैं, उन्हीं को कास्ट करते हैं, ताकि जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो उन्हें लोग जानते हैं, उनकी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, वो लोग आएंगे थिएटर में, और मे बी उनमें से शायद लोगों की थिंकिंग चेंज होगी और वहाँ से आगे बात बढ़ेगी। सो लाइक आई डिड नॉट माइंड द जॉनरा एट ऑल। दे चोज कॉमेडी एंड दे डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब विद इट। They did what they wanted to do, they wanted to deliver a message, they stood up for the community. मतलब एक तरफ तो हम अपने सोशल मीडिया पर ये बोलते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज पीपल, दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुना करो, उसके बाद किसी कंक्लूजन पर आया करो। बट देन इन रियल लाइफ कितने लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो वो कहते हैं अपने सोशल मीडिया पर। दैट्स अ शॉकर। सो द थिंग इज़, जो मूवी का ट्रेलर था, दैट वॉज जस्ट अ कवर, उसको उसके बेसिस पे जज काफ़ी लोगों ने किया, विच वॉज इन माई ओन ओपिनियन विच वॉज नॉट राइट। अब पूरी मूवी आ गई है, तो वो कुछ लोग जिनको मैं फॉलो कर रही थी, जिन लोगों ने कहा था इस मूवी के बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों वो क्यों, अब पूरी मूवी देखने के बाद उनका भी जो मतलब व्यू पॉइंट है वो चेंज हुआ। तो मतलब यार, एक चांस तो देकर देखो। अग्रेशन, गुस्सा, व्यूज़ तभी निकालो जब एक फुल पिक्चर तुम्हारे सामने हो, उसको तुमने देख लिया, ओनली देन और मैंने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस करी है कि गे रोल्स प्ले करने के लिए स्ट्रेट लोगों को काफ़ी आई डोंट नो, मुश्किल होती है, या फिर उनसे दे फील अनकम्फर्टेबल। बट डूड, राजकुमार, गॉड, किसी भी हिच के बिना, किसी भी हेजिटेशन के बिना बंदे ने जिस तरीके से एक्ट किया है, लाइक हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन। व्हाट एन एक्टर डूड, व्हाट एन एक्टर। हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। द चॉइस ऑफ एक्टर्स, उसके अंदर भी वेराइटी थी विच वॉज गुड। एंड अनदर थिंग वॉज, मूवी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, लाइक द ऐप जिस पे ये दोनों बातें कर रहे थे, इट वॉज आई गेस नेम्ड लव ऑल। सो या, बस जो एक ड्रॉबैक मुझे लगा वो ये था कि इस मूवी के अंदर सोसाइटी का जो रोल दिखाया है वो बहुत ही लिमिटेड था। मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि ना के बराबर था। जैसे अडॉप्शन वाले एंगल को इसके अंदर लेकर आया गया है और यूज़ किया गया है, और मूवी को जिस तरह से एंड किया गया है, पर्सनली स्पीकिंग मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, रियल नहीं लगा मुझे। बट ओवरऑल जो मूवी थी, अमेजिंग मैन, अमेजिंग। मतलब कोई भी देखेगा ना, चाहे स्ट्रेट हो चाहे गे हो, बस डिसअपॉइंट नहीं होगा। लव इज़ लव इफ़ यू बिलीव इन दैट, सो you'll डेफिनेटली लव दिस मूवी। तो यार, एक कपल था जो बधाई 2 थिएटर में देखने गया था, और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब हो गया। बट द एंडिंग, दैट इज़ सुपर्ब। तो एक गे कपल खुशी खुशी मूवी हॉल में बैठकर बधाई 2 देख रहा था,
लेकिन वहाँ पर आए कुछ लोगों को इन दो लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो टिपिकल इंडियंस जिन्हें दूसरों की लाइफ में घुसकर उस पर कमेंट करने का बड़ा शौक होता है। तो ये 10 लोगों का एक ग्रुप था जो इस गे कपल के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था और उन्होंने भद्दे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। लड़की कहती अपनी दोस्त से, अरे मैं तो गलत मूवी देखने आ गई, पहले क्यों नहीं बताया इसमें ये सब होगा। तुझे बड़े मजे आ रहे हैं मूवी देखकर, कहीं तू भी तो इसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती। बेटा गलत मूवी देखने आ गई अगर तो किसी ने सीट पर फेविकॉल चिपकाकर तुम्हें ज़बरदस्ती बिठाया तो नहीं हुआ था, उठकर चली जाती। अगली बार कोई मूवी देखने जाओ उससे पहले ना थोड़ा बहुत पढ़ लो उसके बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई का कहीं तो इस्तेमाल कर लो। मतलब इनके घर जाकर अगर इनके कचरे से भरे हुए डस्टबिन की शक्ल देखोगे ना तो इनकी मेंटालिटी से ज़्यादा सुंदर लगेगा तुम्हें वो। इन लड़कियों के अलावा वहाँ पर और भी लोग थे जो फालतू की कमेंटबाजी कर रहे थे। ये सब देखकर वहाँ उस गे कपल को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन दोनों ने इसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करी। देन केम राजकुमार्स कमिंग आउट मोनोलॉग सीन विच वॉज लाइक वेरी इमोशनल एंड ये दोनों भी वो देखकर रोने लग गए। दोनों में से एक ने हूटिंग की और साथ ही सीन को एक्नॉलेज करने के लिए क्लैपिंग कर दी हॉल में। बस यहाँ बैठे एक होमोफोबिक अंकल को दिक्कत हो गई इस चीज़ से। कमेंट करके बोल दिया उसने, ये तो पक्का गे होगा। बस फिर तो भाई ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। इस गे बंदे ने जोर से चीख कर कहा, हाँ ब्रो गे हूँ, अपने बंदे के साथ आया हूँ, 4 साल से रिलेशनशिप में हूँ, दोनों के घर पर भी पता है, बोल कोई दिक्कत। इसके बाद पूरे थिएटर में जैसे सन्नाटा छा गया, सब चुप। और फिर कुछ सेकंड्स में थिएटर में लोगों ने चीयर करना शुरू कर दिया। द एंटायर थिएटर वाज चीयरिंग एंड हूटिंग फॉर हिम। फिर थ्रू आउट द मूवी वो जितने भी होमोफोब्स थिएटर में आए हुए थे एकदम चुप रहे। अरे तुम क्या बेइज्जती करोगे, ऐसा करारा जवाब मिला है कि लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। सी द थिंग इज लोग तुम्हें तब तक बुली करते रहेंगे जब तक तुम अपना स्टैंड नहीं लोगे। स्टैंड लेते ही सब चेंज हो जाता है। वो हिम्मत करके पहला शब्द बोलना इज़ वेरी डिफिकल्ट आई नो, लेकिन एक बार जो ये कर लेता है ना वो फिर कभी भी लोगों से डर कर नहीं जीता। द वे दिस कपल रिएक्टेड, अमेजिंग मैन। यूजुअली ऐसा होता है कि LGBTQ कम्युनिटी में से किसी को भी अगर पब्लिकली बुली कर दिया जाता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ फाइट बिकॉज इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। बट स्टार्टिंग से मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी जब मेरे दोस्त मुझे आकर बोलते थे कि मेट्रो में आज उनके साथ ये हुआ वो हुआ एंड दे चोज टू इग्नोर दैट। मेरा रिस्पॉन्स हमेशा यही रहता था कि यार कब तक इग्नोर करोगे, मतलब कब तक। आज एक को इग्नोर किया है, कल दूसरा इंसान बुली करेगा, फिर उसको भी इग्नोर करोगे। ऐसे मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। यू मस्ट डिफेंड योर सेल्फ, यू मस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड इस कपल ने यही किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अल्टीमेटली मतलब ये जो बुलीज़ है उनका मुंह बंद करवा ही दिया ना, तो यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसी और मूवीज़ आए। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो लोग इस मूवी को थिएटर में देख कर आए हैं, तुम लोग का कोई बैड एक्सपीरियंस है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हो ऐसे पब्लिकली। So let us know in the comments down below, guys. Okay, so I'll see you guys in the next video then. Peace out.